वृक्ष को हिलाया, अरे भैया 100 कौरव ऐसे उस वृक्ष से गिर गए, चारों पांडव भी ऊपर थे, जैसे आंधी में आम टूट करके नीचे गिर जाता है। भीम ठट्टा मार के हंसने लगा, कहो दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन को वही चिढ़ लगी, मामा शल्य से पूछा है कि मामा मुझे एक बात बताओ, दुर्योधन मुझे 5 पिता की संतान कह करके चिढ़ाता है, और मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अगर ये पता हो कि चैंक कोई दुर्योधन की हो तो बताओ। एक ही जवाब दिया, जब तुम्हारे लिए वो ये कहे कि तुम 5 पिता की संतान हो तो तुम कह देना, और भैया वो नाम का राक्षस जो था वो गांधारी का हरण करके ले गया था, लेकिन दुर्योधन ने उस दुष्ट को मार करके अपनी मां का उद्धार किया था। बड़ी सभा में दुर्योधन गद्दी पर बैठा हुआ है और वही बात कही, आइए चचेरे भाई, तेरे 5 बाप एक माई। हंस करके दुर्योधन ने ये शब्द जब कहा तो भीम कहने लगा, और भैया दुर्योधन सोचने लगा ये मेरी चैंक किसने बताई। षड्यंत्र रचने लगा दुर्योधन, मन में विचार किया कि किसी तरह से भीम को मारा जाए। लड्डू बनवाए और उन लड्डुओं में जहर मिलवाया। सज्जनों, जिस समय जहर मिलवाया और निमंत्रण दिया गया भीम को, भीम आज तुम्हारी दावत है हमारे घर। सज्जनों, भीम को नहीं पता कि आज मेरी मौत का इंतजाम किया जा रहा है। अरे करी कपट की चाल, जहर के लड्डू बनवाए। भीम बलि आंगन में भ्रात है, अब तो बैठा है। इतने बड़े कपट की चाल, उन लड्डुओं में जहर मिला हुआ है। भीम को निमंत्रण दिया, दुर्योधन ने आंगन में बिठा लिया। अरे करी कपट की चाल, जहर के लड्डू बनवाए। भीम लय बुलवाई, आज आंगन में बैठाए। अरे पड़ोसी दही भर भर के थाली, कछु नहीं आए रही। हजारों मन के खाए गो है रे, हजारों मन के खाए गो है। और चढ़ो नशा को जोर हो, सुजाए तन को नाय लो है। कहियो दुर्योधन वाणी, देवगंगा में फिकवाई, जहां पे गहरो होई पानी। कहियो और भीम को बुला करके कहा, थाल पड़ोस पड़ोस के सामने रख दिए हैं
और जिस समय 100 भाइयों के सामने थाल परोस के रखे गए, भीम खाते गए। भीम की दोनों आंखें पत्थर हो गई, नशा के जोर से भीम गिर गए, लेकिन 100 भाइयों ने मिलकर के भीम की लाश को उठा करके गंगा जी में बहा दिया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक ही जवाब दिया। उधर भीम की लाश हिचकोले लेती हुई पातालपुरी की ओर चली जा रही थी। सज्जनों, पातालपुरी की ओर भीम की लाश वही चली जा रही है, और उधर राजा बासु की कन्या थी जिसका नाम था अहलमले। भगवान शिव की बड़ी पुजारिन है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन फल हमको प्राप्त नहीं होता। वो क्यों? कि भक्ति हम उस नियम से नहीं कर पाते जिस नियम से हमें भक्ति करनी चाहिए। कभी कभी देखा होगा आपने, माह को महीना रहे या 9 दुर्गा रहे, बहनाएं व्रत रहती हैं, माताएं व्रत रहती हैं, जा रही हैं देवी पर, चलो चामुंडा पर लोटा ही चढ़ाया। भगवान की कृपा से जल को लोटा भर लो, बा में 2-4 बूंद दूध की डाल रही, बाई में डाल रही थोड़ी चीनी या बतासे, तो लोटियां ही चामुंडा मैया पर ले, अब जब शरबत तू पी ले। शायद उस जल को तुम्हें पिलाया जाए तो तुम भी नहीं पी पाओगे। क्यों? कारण है, हमें जल शुद्ध ले जाना चाहिए और शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। दूध अलग ले जाना चाहिए, मिष्ठान अलग ले जाना चाहिए। उस पूजा का उल्टा प्रभाव हमारे और आपके ऊपर पड़ता है अगर जिस पूजा को हम नियम के अनुसार नहीं कर पाते। अहलमदे भगवान शिव की पुजारिन है, लेकिन शाम को बेल के पत्ते और फूल तोड़ लाई, वही सुबह को चढ़ा दिए, वही शाम को चढ़ा दिए। बासे भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने प्रसन्न होके कहा, पति तो तुझे बड़ा सुंदर मिलेगा, लेकिन मृतक मिलेगा, मरा हुआ गंगा जी से प्राप्त होगा, जिसे मुश्किल से जिंदा कर पाओगी। वरदान लेकर के अहलमदे बड़ी खुश है, उस दिन की प्रतीक्षा करती है कि मेरे पति मुझे कब मिलेंगे। गंगा जी की ओर जाती है संग की सहेलियों के साथ, और उधर भीम की लाश हिचकोले लेते हुए चली आ रही थी। लेकिन वो अहलमदे धीरे धीरे कह रही थी गंगा से कि गंगा तू स्वर्ग नसैनी है, अरे पाप काटनी छेनी है। गंगा तू स्वर्ग नसैनी है, अरे पाप काटनी छेनी है, मेरे बालम की तू दैनी है, तेरी धारा यारे से पैनी है। एकदम कहती जा रही थी, हे मां गंगा कृपा दृष्टि कर, अरे काफी समय हो गया, अब तू मेरे पति को मुझे दे दे। स्नान करती जा रही है, मन मन में गुनगुनाती जा रही है, लेकिन उधर से भीम की लाश हिचकोले लेती चली आ रही है, और जैसे पैरों में आके लाश लगी, एक सखी से बोली, बहन आज तो मेरो सब ही मनोरथ पूरो है गयो। दूसरी बोली, कहा मनोरथ पूरो है गयो? बहन मुझे मालूम पड़ता है आज गंगा ने मेरे पति को मुझे दे दिया। क्या? हाँ। देखा टटोल करके तो वो लहस थी, समझ गई आज गंगा ने मेरे पति को दिया। एक सहेली से कहा, और ही सहेली थोड़ा सहारा कर दो ना, कर दो ना थोड़ा सहारा। दूसरी सखी बोली, पागल हो रही हो, ये मुर्दा है, और इस मुर्दा को जो तुम घर ले जाना चाहती हो, इस मुर्दा का क्या करोगी? जवाब दिया, ये मुर्दा नहीं,
आज संग की सहेलियों के सहारे से भीम की लहस को पार तक लेके आया। सज्जनों के कंठले चिपटाई भीम की लाश के आज उठाई रे। सहेली बोली पागल मत बनो, पागल मत बनो। दूसरी बोली ना बहन ना, अरे ये हमारी सहेली है, अगर इसे पति मिले हैं तो थोड़ा हमें सहारा करना चाहिए। हिलकी भरी नहीं आज दुनिया की, आगे चली हर साई रे। सूरज रात कहाँ पहाड़ों पे कहता कहीं गाई गाई संग की सहेलियों के द्वारा उठाया और अपने सैन्य कक्ष में ले जाके रखा है। सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद अच्छे अच्छे खुशबू के यंत्र लगाए। अपनी मां से जाके कहा, मां अगर पिताजी के कुआं से थोड़ा सा मिल जाए तो हमें अमृत दिलवा दो। मां कहने लगी, अमृत का क्या करोगी? एकदम जवाब दिया, मां तुम्हें पता नहीं अभी आज मुझे मेरे पति का मिलन हुआ है। मां कहने लगी, ना कोई दूल्हा ढूंढो, ना कहीं तेरे पिता ढूंढने गए, और तुझे दूल्हा कहां से मिल गए? जवाब दिया, हाँ मां आज मुझे मेरे पति मिले। पति? महारानी ने कहा, पहले हमें दिखाओ कैसे। बोले, गंगा मैया ने आज मुझे बहुत सुंदर पति दिए। बोले, पहले दिखाओ। नागिनी जैसे महलों में गई, अरे भैया होश उड़ गए। ये मुर्दा कहां से लेके आई हो? इस मुर्दा को उठाओ और यहां से फेंको। एकदम जवाब दिया, मां ये मुर्दा नहीं, ये मेरे पति हैं, जो भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दिया था। भगवान भोलेनाथ के वरदान से ही मुझे मेरे पति प्राप्त हुए। सज्जनों जवाब दिया, अगर मेरे पति तुमको जिंदा नहीं कराओगी तो मैं इसी समय गर्दन में कटारी मार के मर जाऊंगी। नागिनी ने बड़ी सुंदर गेंद दी। बोले, इस गेंद ले जाओ और बाग में खेलना, और मौका लग जाए तो उस बाग में इस गेंद कुआं में डाल दे। मंत्री से इस गेंद को ले लेना, थोड़ा बहुत अमृत इस गेंद में जरूर ला जाएगा। गेंद लेकर के आज वो नाग कन्या बाग में पहुंची तो मंत्री कहने लगा, इस बाग में घुसने का लड़की हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। एक मंत्री बोलो, राजा की लड़की और राजा को बाग, अरे तू बिना मतलब में क्यों रोकता है, खेलने दे। खेलती रही, संग के सहेलियों के साथ खेलती रही। मौका लगा सो गेंद जैसे कुआं में गिरी, दोनों हाथ जोड़े, मंत्री चाचा मेरी गेंद कुआं में गिर गई, इस गेंद को हमें दे दो ना निकाल के। मंत्री कहने लगा, हमने तुमसे मना किया था ना कि अमृत छूने का किसी को अधिकार नहीं। एलम देने दोनों आंखें लाल की, और दुष्ट तू अभी जानता नहीं है? अरे आजा ले दे मेरे पिता को कोड़न की मार लगाऊंगी। और कमीन तू अभी जानता नहीं हमारे लिए। सुन मंत्री मेरी बात, आज कोड़न की मार लगाऊंगी।
उसी समय एकदम एलम देने का, और दुष्ट ध्यान रखना, मेरे पिता को आने दे, कोड़ होके मारे तेरी तन की खाल उधेड़ दूंगी। तू जानता नहीं 2 पैसे का नौकर हमारे लिए धमकी देता है। एक संग में दूसरों सहपाठी बोलो बिना मतलब में लड़ाई बढ़ा रहा है। अरे राजा की लड़की है, राजा का कुआं है, राजा का अमृत, गेंद निकाल के क्यों नहीं दे देता? दूसरा मंत्री अंदर घुसा और गेंद को निचोड़ करके दिया। अंदाजा लगाइए नौजवानों, कपड़ा को कितना भी निचोड़ लिया जाए, थोड़ा बहुत पानी दोबारा निचोड़ोगे तो निकल आएगा। और गेंद हाथ में लई, वो बिटरिया भागी, कितनी तेज भागी, आहा हा, दौड़ी, संग की सहेलियां सब पीछे ही रह डरी, और भागी, भाग भाग के एकदम महलन में पहुंची, दरवाजा खोला और हथेली के बीच में जिस समय गेंद को दबाया और 2-4 बूंद अमृत की जिस समय भीम के होठों तक पहुंची, आहा, उठ करके खड़ा हो गया और एकदम कहने लगा, ए लड़की तू कौन है? दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैं तुम्हारी दासी। भीम कहने लगा, दासी? अरे अभी तो हमारा विवाह नहीं हुआ, पर दासी कहां से आ गई? जवाब दिया, महाराज मैं वासुकी कन्या एलमदे। सूत जी महाराज कह रहे हैं एलमदे? हाँ। ध्यान रखना महाराज, पिता के बाग से अमृत लाके मैंने तुम्हें जिंदा किया, तुम्हारी लहस को उठा करके मैं गंगा से लेके आई थी, महाराज कभी मुझे भूल मत जाना। भीम कहने लगा, बिना तुम्हारे पिता की इच्छा के हम तुम्हें विवाह नहीं कर सकते। नाग कन्या कहने लगी, है गोपिया, पिता के बाग में अगर सामने गए तो बस एक ही फुसकार में जला के भस्म कर दे। भीम एलमदे को लेके बासुक के सामने पहुंचा, महाराज आपकी ये बिटिया हमसे विवाह करना चाहती है। क्रोध के मारे आंखें लाल बासुक ने कहा, सभा लगी थी और उस सभा में बड़े बड़े नाग बैठे हुए थे। सूरज, कौन कौन से नाग हैं? धामिनी और भुजंग पवन के संग चले अपढारे, जे 4 चटकने चूर रे के चतुर और चौथारे। दौड़े भीम को खाने के लिए। भीम अमृत पहले ही पी चुके थे, कुछ को तो पकड़े सुई हाथ से तोड़े, काऊ काऊ के पैरों से कुचला करें, और कुछ नाग पैरों से लिपट गए। अमृत तो पहले ही पी चुके, उनका जहर काम नहीं करता भीम के शरीर पर। और भीम की जब पेश नहीं की तो भीम ऐसे लोटन लगो जैसे खेतों में पटेला लगा हो जाए। सब नागों को तहस नहस कर दिया और अंत में बासुक की गर्दन को पकड़ लिया। कहो महाराज तुम्हें भी यमपुरी पहुंचाए? बासुक दोनों हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करना, शादी तो बिटिया की कर दूंगा, पर एक शर्त है। कौन सी? तुम हस्तिनापुर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। भीम बोला, ठीक है मैं हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा। 6 महीने हो गए, भीम एलमदे के सन कक्ष में रहते। एक दिन आधी रात है, उधर पांडव भीम को ढूंढते ढूंढते थक गए, कहीं भीम का पता नहीं चला। आधी रात है और आधी रात के समय भीम को अपनी मैया कुंती की याद आई। कौन सा बेटा होगा जो अपनी मां को याद ना करे? कौन सी मां होगी जो अपने बेटा को याद करके करुण रुदन ना करे? कुंती रात्रि में रो रही थी, ना जाने मेरा भीम कहां होगा। कितना खाता था, शायद उसे भोजन मिला होगा, ना मिला होगा, भूखा सो रहा होगा। लेकिन कुंती की आत्मा ने जाके सपना दिया और भीम ने जैसे देखा, आधी रात पर भीम उठ करके खड़ा हो गया। और भीम उठ करके खड़ा जिस समय हुआ,
आहा हा। उस लड़की की ओर देखता है तो मन नहीं करता उसे छोड़ने का। सोचता है इसने मेरी जान बचाई, मैं इसे कैसे छोड़ूं। मां की याद आती है तो हस्तिनापुर याद आता है। उस लड़की की ओर देखता है तो आंसू निकले, लेकिन अपने शब्दों में धन्यवाद देने लगा। वो भी धन्य है तुम्हारी जैसी महान स्त्री, तुमने मेरी जान बचाई। भीम बार बार धन्यवाद दे रहा था, कह रहा था क्षमा करना देवी, मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। के सोबत छोड़ी दई है भीम ने एहलम दे सुकुमारी। सोता हुआ छोड़ करके आधी रात के समय भी हस्तिनापुर की ओर चले आए। और इसी